हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे चैनल का नाम है अन्नू कुमारी ऑफिशियल। और ये देखिए यहाँ चंदा मामा है। दानापुर मार्केट में मैं आई हूँ क्योंकि मुझे तीज के लिए कुछ सामान लेना था। तो मैं, मेरा बेटा, बेटी और मेरे हस्बैंड, हम लोग सभी लोग बाज़ार आए हैं। यहाँ से मेरे हस्बैंड हम लोग को शॉर्टकट गली से ले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से कम भीड़ रहेगी। और वही बोल रहे हैं कि चलो इधर से निकलते हैं क्योंकि यहाँ से कम भीड़ रहेगी। और हम लोग को सब्ज़ी मंडी जाना था क्योंकि वहाँ से प्याज उठाना था और हरा सब्ज़ी नहीं लेना था क्योंकि हरा सब्ज़ी आ चुका था। और यहाँ देखिए गली में दोनों तरफ कपड़े की दुकान है और दुकानदार लोग यहाँ बोल रहे हैं कि क्या लेना है, क्या लेना है, तीज का लेना है कपड़ा। लेकिन हम लोग को तो तीज का कपड़ा लेना नहीं था। लेकिन अगर कहीं भी जाइए शॉप पे तो लोग बोलते ही हैं कि क्या लेना है, क्या लेना है। और वो लोग इस रास्ते से निकलते हुए देखे तो पूछने लगे। और यहाँ देखिए मैं सब्जी मंडी में आ चुकी हूँ और यहाँ कद्दू दिख रहा है। ये यहाँ पे तो हरे हरे सब्जी हैं लेकिन हम लोग को हरा सब्जी नहीं लेना था बल्कि हम लोग को आलू और प्याज लेना था। तो वहीं से फिर मेरे हस्बैंड आलू और प्याज वाले मंडी में ले जाते हैं। मैं अभी भी पूरा दानापुर नहीं घूमी हूँ क्योंकि मुझे बहुत जगह अभी पते नहीं है। और यहाँ शॉर्टकट गली बहुत है, पता नहीं चलता कि किस गली से निकले और कहाँ से निकल गए। और यहाँ देखिए यहाँ आलू और प्याज की मंडी है। फिर हम लोगों ने सभी जगह प्याज का रेट पता किया कि कहाँ कैसे मिल रहा है और पूरी मार्केट घूमी। तब हम लोग फिर एक जगह से हम लोगों ने प्याज लिया। लेकिन हम लोग फिर यहाँ पे भी पूछे कि आखिर प्याज का रेट कैसे है। तो ये भैया ने कुछ ज़्यादा ही बताया तो फिर हम लोग को नहीं जचा। तो हम लोग फिर दूसरे जगह देखने लगे कि कहीं और थोड़ा सा कम मिल जाए, मतलब कम रेट में मिल जाए। तो फिर जो पीछे वाले भैया थे, हम लोगों ने उन्हीं से पूछा कि कैसे रेट है। तो उन्होंने कम रेट बताया, 10 रुपया। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो वहीं से ले लेते हैं क्योंकि हम लोगों के लिए 10 रुपया भी मायने बहुत रखता है। और यहाँ देखिए हम लोगों ने यही भैया से प्याज लिया था। और यहाँ हम लोगों ने 5 केजी प्याज लिया। पहले हम लोगों ने सोचा था कि चलो 2.5 केजी प्याज लेंगे। फिर हम लोगों ने 5 केजी प्याज लिया। और दोस्तों कुछ दिन पहले प्याज का रेट काफ़ी महंगा था क्योंकि मैंने बगल के दुकान से मंगाया था तो करीब 40 रुपये किलो प्याज पड़ा था। और अभी 120 रुपये पसेरी यानी 24 रुपये किलो पड़ रहा है प्याज। तो यानी सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा है नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो 5 किलो ही ले लेते हैं। हम लोगों ने पहले कम सोचा था क्योंकि इसको ले जाने में बहुत भारी हो जाता, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि 2.5 किलो ले लेते हैं। फिर सोचे कि चलो बाज़ार आए ही हैं तो 5 किलो ही ले लेते हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड पैसा दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं सिंगार के दुकान में। और यहाँ शाम के वक्त में सब्जी में काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है शाम के वक्त। और शाम के वक्त थोड़ा सब्जी भी सस्ता मिल जाता है, इसलिए हम लोग शाम के वक्त आते हैं। और हम लोग यहाँ से लौट रहे हैं, वापस जा रहे हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से वापस जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा फ्रूट्स भी लेने थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई इस रास्ते से निकलते हैं कि कुछ फल वल भी ले लेंगे और देखते हैं कि सब्ज़ी का भी कुछ, हरा सब्ज़ी का रेट क्या है। तो वही हम लोग पूछते जा रहे हैं कि कौन सा सब्ज़ी किस रेट में मिल रहा है। तो रास्ते में मुझे फिर कद्दू मिल गया जो कि 15 रुपये पीस मिल रहा था। कुछ कद्दू का रेट 10 रुपये था जो कि छोटा था साइज़ में, और कुछ 15 रुपये। लेकिन भारी होने के चलते हम लोगों ने 15 रुपये वाला एक कद्दू लिया रायता लगाने के लिए। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि 2 कद्दू ले लो, लेकिन भारी होने के चलते हम लोगों ने एक ही कद्दू उठाया। और यहाँ क्या होता है कि हम लोग कद्दू में ना नेल गड़ा के देखते हैं कि कहीं कद्दू मतलब जुआया हुआ है कि नहीं। तो वही वहाँ मना कर रहे हैं दुकानदार कि इसमें नहीं करे। और वहाँ से हम लोगों ने एक कद्दू लिया। अब मैं आ गई सिंगार के स्टोर पे और सामान मैंने ले लिया है, लेकिन दुकान पे काफ़ी भीड़ थी जिसके चलते हम लोग की बिलिंग नहीं हो रही थी, रखा हुआ था। और हम लोगों ने जोर भी नहीं दिया कि अच्छा हम लोग बाद में ले लेंगे क्योंकि ये मेरे हस्बैंड जो है उनके दोस्त का दुकान है, इसलिए हम लोग वहाँ पे सिर्फ देख रहे थे, देख देख के ले रहे थे कि क्या क्या लेना है। और यहाँ शाम का वक्त हो चुका है तो ये लोग अपना जो सामान बिखरा हुआ था उसको अपना एक जगह रख रहे थे। और मेरा बेटा भी अपना जो काम था वो कर रहा था। और मेरी बेटी खड़ी है और बोल रही है कि जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। और हम लोगों ने ढेर सारा सामान लिया, 3-4 लहठी लिए हैं, फिर रबर बैंड लिया, क्लच पिन लिया, बहुत सारे सामान लिए और नेल पेंट छुड़ाने वाला सामान लिया। और मेरी बेटी ने तो हद ही कर दी, उसने तो बहुत सारे नेल पेंट लिया। अगर उसको मना नहीं किया जाता तो कम से कम 30 के करीब में वो नेल पेंट खरीदती।
इसके पहले भी वो अपने पापा के साथ आई थी तो 4-5 नेल पेंट लेके गई थी, जिसमें एक नेल पेंट फूट चुका था और फिर वही लेने आई है, क्योंकि उसको बर्बाद करने में नेल पेंट ना बहुत मज़ा आता है। वो अगर नेल पेंट रहा तो दिन भर अपना नेल पेंट करते रहेगी, छुड़ाते रहेगी और ये हमेशा यही करते रहती है। अन्वी बोल रही है कि मैं घर जाऊंगी तो इस नेल पेंट को छुड़ाऊंगी, उसके बाद दूसरा नेल पेंट करूंगी। और ये इसका हमेशा का यही काम है। मैं तो यहाँ घर पे रहती हूँ तो कितना बार उसको डांटती हूँ, लेकिन वो छुपा के ये काम कर लेती है। और मेरा बेटा यहाँ इसलिए शांत है क्योंकि उसको नीचे सामान बिखेरने के लिए मिला हुआ है, इसलिए वो शांत से बैठा हुआ है। और एक डब्बा में बिंदी था, उसको पूरा निकाल दिया था और मुझे दे रहा था कि तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि चलिए चलिए भाई जल्दी करवाइए बिलिंग, नहीं तो लेट हो जाएगा, क्योंकि 7-8 बजने वाले थे रात के। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई अब जल्दी से बिलिंग करवा के अब घर जाया जाए। तो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। मैंने बहुत सारे सामानों की शॉपिंग की है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो लहठी मैंने लिया है ये 125 रुपए की है, जो मैंने गुड़िया की मम्मी के लिए लिया है, वो पसंद की थी। और फिर ये देखिए, ये मैंने 200 के करीब में लिया है। ये मैंने अपने लिए लिया है, लेकिन मार्केट में ये करीब मिलेगा आपको 250 के करीब में। और फिर मैं आपको नेल पेंट दिखाती हूँ। और ये देखिए इतने सारे नेल पेंट, ये जो येलो वाले नेल पेंट है वो मार्केट में करीब मिलता है 40 रुपीज़ में, और मुझे 30 रुपीज़ में वहाँ से मिला है। और ये वाले नेल पेंट जो मैंने बताया, और ये वाले मुझे मिले हैं 25। अब देखिए, अब मैं आपको रबर बैंड दिखाती हूँ, जो कि ये 10 रुपये में मार्केट में मिलता है, लेकिन ये एक पैकेट लेने पे मुझे पड़े हैं 7 रुपये, जो कि बहुत सस्ते हैं, ज़्यादा महंगे हैं नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इतने सारे रबर बैंड ले लेती हूँ, क्योंकि मैं भी बांधती हूँ और मेरी बेटी भी बांधती है। और मैंने इसमें से एक दीदी को भी दिए थे और सोचा कि चलो एक पैकेट ले लेते हैं। उसके बाद मैंने नेल छुड़ाने वाला लिया है पैकेट ही, क्योंकि इससे एक निकाल लीजिए रैपर, उसके बाद अपना एक से नेल पेंट छुड़ा लीजिए। उसके बाद मैंने एक क्लचर लिया है, जो कि बहुत सस्ते हैं, ये हम लोग को करीब 3 रुपये में पड़े हैं, जो कि बहुत सस्ते और अच्छे हैं। तो गाइस, वहाँ पे बहुत सारे सामान कम सस्ते दाम में मिल जाते हैं। मुझे तो वो दुकान बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कम दाम में अच्छे सामान मिल जाते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग को लेना हो दानापुर मार्केट में तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।